हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण क्या है? ये क्वेश्चन कक्षा 11वीं के लिए बहुत ही मोस्ट है, जो कि आ जाता है। तो ऑक्सीकरण पढ़ने के पहले हम जान लें कि इसका दो परिभाषा है, एक परंपरागत परिभाषा है, एक आधुनिक परिभाषा है। तो हमें दोनों परिभाषा से जानकारी लेना है। लिखना तो चाहे भले आधुनिक परिभाषा, लेकिन परंपरागत परिभाषा को भी हमें जानकारी लेना है कि क्या है। तो इसमें दो चीज़ें याद रखना है, ग्रहण करना और त्यागना। क्या ग्रहण किया जाता है, क्या त्यागा जाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ऑक्सीकरण परंपरागत परिभाषा अगर देखें तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व का निकल जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है? परंपरागत परिभाषा के अनुसार किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय, ऑक्सीजन वैसे भी ऋण होता है ना, O2 नेगेटिव, तो ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, इसको जुड़ना बताएं। और इसके बदले में हाइड्रोजन कैसे होता है? H+ होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इसको हाइड्रोजन बोलें या कि धन विद्युत तत्व इसको बोल सकते हैं। तो हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व निकल जाता है, यानी जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक ना? तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे हम देखते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। देखो यहाँ लिखा है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना यानी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। ठीक है ना? दोनों ऑक्सीकरण है, ये जुड़ने वाली चीज़। और निकलने वाली चीज़ याद कर लीजिए, हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व का निकल जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हम ऑक्सीजन जोड़ते हैं, दो मैग्नीशियम क्रिया ऑक्सीजन से होगा तो 2MgO। तो ये ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ना। और किसका जुड़ना? ऑक्सीजन निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, तो ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। यानी ये दूसरा है मैग्नीशियम क्लोरीन। तब क्लोरीन क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व, तो इसको जुड़ जाए तो ऑक्सीकरण हो गया, MgCl2 बन गया। ठीक ना? तो फिर दूसरा क्या है? अगला क्या बोलता है? निकलने वाला चीज़ बात करें, हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व का निकलना। तो हाइड्रोजन इसमें देख लो, 2Hi है, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन अलग और आयोडाइन अलग हो गया। ठीक ना? तो ये निकलना, तो ये भी ऑक्सीकरण हुआ। और एक और है धन विद्युत तत्व का निकल जाना, तो 2Ki है। ठीक, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्रिया करेगा, तब धन विद्युतीय तत्व कौन है? ये I धन विद्युतीय तत्व है। K देखो, K 2K है, 2H है, 2O है, तो 2KOH बन गया, अब I2 निकल गया। तो ये है परिभाषा, परंपरागत ऑक्सीकरण की परिभाषा। अब है आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा आपको जो लिखना है, इसको बिल्कुल याद रख ही कर लीजिए, क्योंकि यही आपको लिखना भी है। आधुनिक परिभाषा को लिखना है और परंपरागत परिभाषा को आपको जानकारी रखना है। ठीक है ना? लेकिन इसको लिखना है, तो आजकल यही परिभाषा चलता है और ये रिएक्शन में अधिक देखने को मिलता है। लेकिन परंपरागत परिभाषा भी बुक में देखने को मिलता है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, जान लीजिए। आधुनिक पढ़ते हैं वह प्रक्रिया, मतलब वह क्रिया जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। मतलब सीधा बात कहें तो इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है पदार्थ, वही क्या है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है ना? जैसे सोडियम की बात करें तो इसका बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो त्याग देता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1+ कहलाता है। ठीक ना? जिंक के बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, दान करता है, तो Zn2+ हो जाता है। तो सीधी बात कहें ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन की आधुनिक परिभाषा, तो वह क्रिया प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक ना? वही ऑक्सीकरण है, ये उदाहरण है। अब चलते हैं अपचयन में। अपचयन यानी अवकरण बोलते हैं इसको हिंदी में, यानी अपचयन, और इंग्लिश में रिडक्शन। तो ऑक्सीकरण का अपोजिट लिखना है, जिसको वहाँ त्यागते थे और जो ग्रहण करते थे, उसको यहाँ ग्रहण करने की जगह में त्यागना बोलेंगे और त्यागने की जगह में ग्रहण करना। तो किसका ग्रहण करवा रहे थे? ऑक्सीजन। और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ऋणात्मक होता है, तो ऑक्सीजन और ऋण का ग्रहण, तो यहाँ हमें त्यागना जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? हाइड्रोजन और धन विद्युतीय का वहाँ क्या बोला गया था? त्यागना, तो यहाँ जुड़ना बताया जाएगा, मतलब उसका अपोजिट ऑक्सीकरण का होगा। तो अपचयन का देखते हैं, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या किसी अन्य धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। देखो आ गया ना? मतलब वहाँ जब त्यागना था तो यहाँ जुड़ना हो गया, वहाँ ऑक्सीजन
हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व का यहाँ जुड़ना हो गया, वहाँ त्यागना था तो ठीक है ना, ऑक्सीकरण में त्यागना था तो अब चयन में जुड़ना हो गया। और ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व का निकल जाना अपचयन कहलाता है। यह आधुनिक परिभाषा है, इसको आप समझ गए होंगे, पूरा ऑक्सीकरण का अपोजिट है, ठीक है ना। यानी एक बार और देख लेते हैं, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना और उसके बदले क्या है, ऑक्सीजन और ऋण विद्युत तत्व का निकल जाना ही अपचयन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। उदाहरण देख लें, कार्बन का हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, तो देखो कार्बन की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो देखो C2H2 बनता है, ठीक है। C2H2 बना, कार्बन से हाइड्रोजन से जुड़ गया, कार्बन हाइड्रोजन से, ठीक ना, ग्रहण कर लिया। और देखो HgCl2 Hg जुड़ गया, प्लस होता है, इससे जुड़ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन और प्लस जुड़ना ग्रहण करना ही वो है ना अपचयन। तो देखो Hg2Cl2 हो गया। और ऑक्सीजन और ऋण विद्युत त्यागना लिखा है, ठीक है ना, ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व का निकल जाना है, त्यागना। तो ऑक्सीजन का देखो जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से, तो Zn+CO, कार्बन ऑक्साइड निकल गया ऑक्सीजन। और एक है क्या, ऋण विद्युत तत्व का निकल जाना, ऋण विद्युतीय तत्व इसमें क्लोरीन है, ठीक ना, आयरन प्लस क्लोरीन निगेटिव। तो देखो ये निकल करके HCl से क्रिया करके यहाँ HCl बनाया है, Fe2FeCl2 2FeCl3 प्लस H2S की क्रिया कराएं तो 2FeCl2 और 2HCl और S, तो ये यहाँ से Cl H के साथ निकल गया। तो इस प्रकार ये आधुनिक मतलब परंपरागत परिभाषा था। अब आधुनिक परिभाषा देखते हैं जो आपको लिखना है, जो आजकल यूज होता है। आधुनिक परिभाषा क्या है, वह क्रिया जिसमें परमाणु यान एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है ना, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वही अपचयन कहलाता है, ठीक है ना। उसका अपोजिट है ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण में क्या था, इलेक्ट्रॉन को क्या करा जाता, त्यागा जाता था, वही ऑक्सीकरण था। अब यहाँ अपचयन में इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करवाया जाता है, मतलब वह परमाणु आयन जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ग्रहण करने में, तो वह इलेक्ट्रॉन जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वह अपचयन कहलाती है। इसका उदाहरण देख सकते हैं, ग्रहण करते मतलब क्लोरीन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2Cl बन गया निगेटिव, और Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe2+ हुआ, ठीक है ना। अपचयन में एक और है कि नंबर घटता है, यहाँ Fe3 है तो यहाँ Fe2 हो जाएगा 2+, Fe3+ का Fe2+, ठीक ना। इसमें अपचयन में पहचान है कि घटता है नंबर। कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर 2 हो गया, 2+ था तो कॉपर, ठीक है ना, वो 2 कॉपर था, एक कार्बन मतलब 2 कॉपर नहीं था, Cu2+ था तो Cu हो गया, तो ये ग्रहण कर लिया। इस प्रकार हम सीधा बात कहें तो अपचयन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे वही अपचयन है, ठीक है ना, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वही अपचयन है। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण और अपचयन का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा, जो कि परीक्षा में आने वाला ही है, इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। तो ये वीडियो कैसे लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।